काम पहुंचाएगी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएगी। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बरसात का सीजन आने के साथ ही खटीमा आबादी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक मगरमच्छ हमले के मामले में सामने आने लगा है। खटीमा के मुडेली गांव की ये तस्वीरें, जहां पर मगरमच्छ के हमले में एक बच्चा घायल हो जाता है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ तो लिया और जंगल में भी छोड़ दिया, लेकिन बच्चा घायल हो गया है। घायल बच्चे का इलाज CHC खटीमा में चल रहा है। मेरे को सूचना दी कि अपने ग्राम मुडेली में मजार के पास में मगरमच्छ आया हुआ है, जहाँ पे कोई बच्चा बॉल से खेल रहा था तो पानी में बॉल चली गई। बॉल उठाने गया तो मगरमच्छ ने उस पर धावा बोल दिया, तो उसके हाथ में भी 2-4 दांत मगरमच्छ के लगे हैं। तो तब मैंने मौके पर जाके देखा तो मगरमच्छ का करीब 4 फीट का बच्चा था, जो कि वन विभाग की टीम को बुला के हम लोगों ने पकड़वा दिया। आबादी में कहीं नाले से आ गया होगा, तो जैसे ही हमको सूचना मिली तो हम लोग मौके पर आए। हमने इसको रेस्क्यू कर उसको सुरक्षित जगह में छोड़ दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हल्द्वानी की बात करते हैं, जहां के करीब एक ऐसा गांव है, मतलब हल्द्वानी के पास में एक ऐसा गांव है जो मानसून के दौरान 3 महीने तक के लिए दुनिया से कट जाता है। रिपोर्ट देखिए। बारिश का मौसम हल्द्वानी के करीब लाल कुआं में रहने वाले 37 परिवारों के लिए आफत बनकर आई। न्यूज़ 18 की टीम प्रशासन के साथ इस गांव में पहुंची, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। हम जैसे ही गांव के करीब पहुंचे, सामने उफनती गोला नदी चुनौती दे रही थी। प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के लिए अगले 3 महीने तक राशन और दवाओं की व्यवस्था करने जाना था। न्यूज़ 18 की टीम को ग्रामीणों की परेशानी जाननी थी, लिहाजा ट्रैक्टर के सहारे नदी पार करने का फैसला हुआ। लेकिन ट्रैक्टर आगे बढ़ता इससे पहले ही उसके पहिए रेत में धंसने लगे। एक पल के लिए मानो सांसें अटक गईं, लेकिन ट्रैक्टर चालक की हिम्मत ने किसी तरह से उस गांव तक पहुंचा ही दिया, जिसे लोग श्रीलंका टापू के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत परेशानियाँ है। सबसे पहले लाइट की परेशानी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ना यहाँ स्कूल है, यहाँ पे मतलब स्कूल नहीं है, और दूसरी बात लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे, और बच्चों को ट्यूशन जाना है, ये जाना है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं यहाँ पे। हमको बहुत परेशानी है, रोड तो है ही नहीं, और गोलगेस में जब बरसात में होता है बच्चा 3 महीने तक यहीं रह जाता है, ना हम ट्यूशन भेज सकते हैं उसको, ना स्कूल जा सकता है, मतलब बच्चों का कोई भविष्य नहीं है यहाँ पे। दरअसल रिजर्व फॉरेस्ट में कब्जा कर बसे इस गांव को साल 1984 में गोला नदी की बाढ़ ने दुनिया से अलग कर दिया। नदी की धारा ऐसे मुड़ी कि गांव एक टापू में तब्दील हो गया। रिजर्व फॉरेस्ट होने की वजह से इस गांव में ना तो लाइट लग पाई और ना ही स्कूल बन पाए। लेकिन बरसात के महीनों में प्रशासन की टीम लोगों के राशन से लेकर उनकी सुरक्षा तक की पूरी व्यवस्था करती है। तहसील लाल कुआं का एक जो है हमारा वन के बीच में बसा हुआ एक तोक है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिर जाता है, और 3 महीने के मानसून की सीजन में उनको बाजार तक आना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हम हर वर्ष जो है इन ग्रामीणों के बीच में जा कर के उनको 3 महीने का राशन देते हैं, उनको जो है स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में व्यवस्थाएं करते हैं। उसी के संदर्भ में आज सभी विभागीय अधिकारियों को लेकर के हम गए थे, गांव वालों के साथ एक बैठक किया, उनके राशन की सुलभता कराया। क्योंकि मानसून में गोला नदी में आए पानी के कारण गांव चारों ओर से पानी से घिर जाता है, इसीलिए इमरजेंसी मदद के लिए प्रशासन ने गांव में ही हेलीपैड भी बनवा दिया, ताकि आपातकालीन स्थिति में लोगों को बचाया जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आपको बताएंगे, कोटद्वार नगर निगम में बीजेपी पार्षदों को छोड़कर बाकी सभी 25 पार्षदों को विकास कार्यों के लिए बजट दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी मेयर के इस रवैये के खिलाफ अपना तीखा हमला बोला है। निगम की ओर से 25 वार्डों के लिए 1.5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया, जबकि बीजेपी के 11 पार्षदों के वार्डों को इससे दूर रखा गया। निगम के खिलाफ बीजेपी पार्षदों में खासा आक्रोश है। इस पूरे मामले में मंत्री हरक सिंह रावत जो हैं वो मेयर पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। और इसी खबर के साथ